केसरपुड़ी नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में वरदा नाम का एक आदमी रहा करता था। वो एक बहुत अच्छा इंसान भी था और काफी धनवान भी था। वो जरूरतमंद लोगों की मदद किया करता था। एक दिन की बात है, वरदा का दोस्त रमेश अपनी बाइक पर जा रहा होता है। रास्ते में दो बुजुर्गों ने उसे बाइक रोकने के लिए हाथ दिया और फिर कहा, अरे बेटा, जरा हमें अपनी बाइक पर बिठा लो और थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ देना। मैं अपनी बाइक को समाज सेवा के लिए नहीं चलाता हूँ, मुझे अपने ढेर सारे काम है। रूखेपन से कहकर वो वहाँ से चला गया। वरदा ने दूर से ये होते देखा तो अपने मन में, अरे वो बहुत बूढ़े लोग हैं और दोनों को चलने में परेशानी हो रही है, लेकिन मेरी बाइक दोनों को बिठाने के लिए काफी नहीं है। मैं उन्हें अपनी बाइक पर नहीं ले जा पाऊंगा, फिर क्या किया जाए। ये सोचकर वरदा अपनी बाइक पर उनके पास जाता है। अगर आप बुरा न माने तो आप में से कोई एक पहले मेरी बाइक पर बैठ जाए। आप जहाँ जाना चाहते हैं मैं आपको छोड़ दूंगा, तब तक दूसरा यहाँ इंतजार करे। मैं वापस आकर उन्हें भी छोड़ दूंगा। दोनों बुजुर्ग इसके लिए तैयार हो गए। फिर उन दोनों में से एक उसके पीछे बैठ गए। वरदा ने अपनी बाइक स्टार्ट की, उसे अपनी बाइक पर बिठाया और उनको जहाँ भी जाना था छोड़ दिया। फिर वो वापस लौट के आया और दूसरे आदमी को बिठाकर उसे भी उसी जगह छोड़ दिया। उसी समय एक संत ने कुछ दूरी से ये सब कुछ होते देखा और सोचने लगा, ये व्यक्ति बहुत अच्छे व्यवहार का लगता है। मैं एक बार फिर उसकी परीक्षा लेकर उसे आशीर्वाद के साथ एक वरदान भी दूंगा। इसको दिया हुआ कोई भी वरदान बाकी लोगों की सहायता में भी काम आएगा। दूसरी तरफ वरदा ने मन में सोचा, अगर मेरी बाइक पर और सीट्स हों तो मैं इन जैसे बुजुर्गों की अच्छी तरह से सहायता कर सकता हूँ। कितना अच्छा हो अगर मुझे एक बड़ी बाइक मिल जाए। ये सोचकर वो वहां से चला गया। अगले दिन जब वरदा अपनी बाइक से कहीं से आ रहा होता है तो वह संत रास्ते में उसे रोक कर कहते हैं, वत्स, जरा बाइक को रोको। मेरा आश्रम इस गांव के अंत में है। मुझसे और नहीं चला जा रहा, काफी दूर से चलकर आ रहा हूं। कृपया मुझे मेरे आश्रम तक छोड़ दो। संत, आप मेरी बाइक पर बैठ जाइए, मैं अभी आपको वहां छोड़ देता हूं। संत उसकी बाइक पर बैठ गए। संत को ले जाते समय रास्ते में बाइक अचानक रुक गई। वरदा को समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या गया। तभी संत बोले, वत्स, मैं बहुत चिंतित हूँ। मुझे जल्दी से अपने आश्रम पहुंचना है। वहाँ कई लोग का प्राथमिक उपचार भी करता हूँ मैं। संत, ये बाइक तो आगे ही नहीं बढ़ रही है। पता नहीं अचानक क्या हो गया है। अब मैं आपके लिए क्या करूँ? आप यहीं रुकिए, मैं किसी से मदद मांगने की कोशिश करता हूँ। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिला। संत, मैं आपको अपने कंधों पर उठाकर आपके आश्रम पहुँचा देता हूँ। इतना कहकर वो संत को उठाने के लिए आगे बढ़ता है तो संत कहते हैं, नहीं वत्स, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने तो ये सिर्फ तुम्हें परखने के लिए किया था। आज से तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी, तुम्हारा हर सपना साकार होगा। इतना कहते ही वो संत वहां से अदृश्य हो गए और दूसरे ही पल वरदा की बाइक एक लंबी सोने की बाइक में बदल गई, जिसे देखकर वरदा हैरान हो गया और सोचने लगा, अरे वाह, मैंने भी यही सोचा था। अब इतनी लंबी बाइक मेरे पास है, मैं तो कई लोगों की मदद कर सकता हूँ। तब से वो हर रोज जरूरतमंदों को उनकी मंजिल तक पहुँचाने लगा। वो बड़े मजे से एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-4 लोगों को इकट्ठे ले जा सकता था और जब भी वो किसी की मदद करता ना, उसे हर बार उस सुनहरी बाइक से सोना भी मिलता। वरदा उस सोने को भी गरीब लोगों में बांट देता और संतुष्ट मन से रहने लग गया। कहते हैं ना, कर भला सो हो भला। वरदा को न सिर्फ सोने की बाइक मिली बल्कि उसकी हर इच्छा पूरी होने का वरदान भी मिला। आदिपुर नाम के गांव में शिवराम नाम का एक आदमी रहता था। एक दिन वो अपने खेत में उगी लाल मिर्ची की फसल को बाजार में बेचने जाता है। वहां उसने थोक व्यापारी से कहा, देखो रामराजू, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ कि तुम इस बार मुझे मेरी फसल के अच्छे दाम लगा कर दोगे। जरूर दूंगा, अगर अच्छी हुई तो
जब हम उसे मुंह में काटे तो उसकी तीत को चरम तक पहुंचना चाहिए, तभी पता चलता है कि वो अच्छी किस्म की है। तभी तो उसके दाम सही लगेंगे और तुम अच्छा पैसा कमाओगे। ये कहते हुए वो उसकी एक मिर्ची उठाकर मुंह में रखकर काटता है। देखो शिवराम, ये एकदम फीकी मिर्च है, कोई तेजी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसकी गुणवत्ता भी कम है, इसलिए इसके ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। ये कहते हुए उसने शिवराम को कुछ पैसे दे दिए। शिवराम ने बिना कुछ कहे वो पैसे ले लिए और अपने घर जाने लगा। रास्ते में वो एक पेड़ के नीचे थक हार कर बैठ गया। हे भगवान, मैंने इस मिर्ची की फसल पर लाख से भी ऊपर पैसा खर्च किया था और मेरे हाथ आए सिर्फ 30,000। इससे मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मैं तो खेती के सिवा और कुछ करना जानता भी नहीं। वो इस तरह अफसोस कर रहा था, तभी एक संत वहां आ गए। वत्स, मुझे अर्जुनपुर जाने का मार्ग बता सकते हो? संत, अगर आप यहाँ से सीधा जाएंगे तो आप सीधे उस गांव ही पहुंचेंगे। आप पैदल भी जा सकते हैं, वो बहुत पास है। संत ने हामी भरी और वहां से जाने लगे, लेकिन फिर वापस लौटकर आए और बोले, वत्स, मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरे पास पैसे भी नहीं है कि खरीद सकूं। अगर तुम बुरा न मानो तो मेरी सहायता कर दो। प्रिय संत, जरूर, ये पैसे ले लीजिए और अपने लिए कुछ खाने के लिए भी खरीद लीजिएगा। वत्स, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारी बस परीक्षा ले रहा था। मैं समझ गया हूं तुम्हारी चिंता का विषय। अब तुम अपने खेत जाकर देखो कि वहां क्या है। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और वहां से अदृश्य हो गए। ये देखकर शिवराम हैरान हो जल्दी जल्दी अपने खेत की ओर गया। वहां पौधों पर दानव आकार की मिर्चियां लगी हुई थी। उन्हें देखकर शिवराम सोचने लगता है, ये असल में हो रहा है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? मुझे अपने देखे पर विश्वास नहीं हो रहा। ये सोचते हुए वो बेहद खुश हुआ और एक मिर्ची को छूकर देखा तो वो दानव आकार की मिर्ची सोने की हो गई। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। हे ईश्वर, तू सच में प्रार्थना सुनता है। तूने उस संत रूप में प्रकट होकर मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। इस तरह उसने ईश्वर को नमन करते हुए धन्यवाद दिया। तभी उसकी पत्नी वहां आ जाती है। अजी सुनो, मुझे तुम्हें एक बहुत ही गजब बात बतानी है। पहले तुम इधर देखो, इन सोने की दानव आकार मिर्चियों को। क्या इससे भी ज्यादा गजब कुछ हो सकता है? ओए माँ, इतनी बड़ी बड़ी सोने की मिर्चियां, ये तो गजब है ही। लेकिन तुम्हें बताऊं कि हमारा घर अभी बहुत बड़ा बंगला बन चुका है। हमारे घर एक संत आए थे। मैंने उन्हें खाना खिलाया। जाते हुए उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि कुछ बहुत अच्छा होगा और तुरंत हमारा घर एक बड़े बंगले में बदल गया। इस बात को सुनकर शिवराम की बाँछें खिल गई। फिर उन्होंने उन दानव आकार की मिर्चियों को बेच दिया और बड़े धनवान हो गए। उसके बाद शिवराम ने बहुत से गरीब किसानों को मुफ्त कीटनाशक देने शुरू कर दिए ताकि उनकी फसल की पैदावार अच्छी हो सके और उस गांव में खूब नाम कमाया।